हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो पिता। आज के दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि आज आपने हमको यह अमूल्य समय दिया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, महिमा और महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन में से बोलते हैं, अपने जलाल को पिता परमेश्वर हम पर भेज, आपकी आशीषों को उंडेल और पिता परमेश्वर होने दे कि हमको पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा में पूरे तरीके से पिता परमेश्वर लिपटा के रखिए पिता, ताकि बोलने वाले हम न हो बल्कि यीशु मसीह के द्वारा जो भी कुछ यीशु मसीह हमको प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार ही हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने पिता परमेश्वर हमको संभाल के रखा। हमारे शरीर में पिता परमेश्वर आप जानते हैं जो भी कुछ तकलीफ सभी के शरीर में होती है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोगियों के लिए, हर बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, कि उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने अमूल्य आशीषों के बाड़े में रखिए और उनके सारे तकलीफ़ों को दूर करिए और पिता परमेश्वर वो पूरे तरीके से सेहतपूर्ण जिंदगी को जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। कई ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन को जो जो तकलीफ़ है पिता परमेश्वर, वो तकलीफ़ यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए और वो लोग एक बहुत ही प्रसन्नता के साथ में जीवन को जीने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आज का दिन हमने आपका पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए हम सब एकत्रित होते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिता परमेश्वर हमको ये प्लेटफॉर्म पर फिर से मौका दिया कि हम आपकी हमदो सिताइश कर सके। पिता परमेश्वर, जो भी कुछ यहाँ पर हम बोएंगे पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये फसल को काटने वाले अनेक लोग हो जाए पिता परमेश्वर, हार्वेस्ट ही हार्वेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सिस्टर शबनम और ब्रदर अनुपम भैया के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आदर और परमेश्वर का सत्कार और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, सब कुछ हम आपके अधीन रखते हैं और प्रार्थना हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जो यहाँ पर हाजिर हैं उनको मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, परंतु जो जो भी है उन सबको मैं पिता परमेश्वर के नाम से प्रेज द लॉर्ड करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको पिता परमेश्वर अपने पवित्र चरणों के सामने रखें ताकि हम जो भी कुछ बोलें वो पिता परमेश्वर को पसंद आए। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं या बाद में भी जब देखेंगे तो वो प्रार्थना के साथ ही वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर के सामने हाजिर होंगे। मैं पिता परमेश्वर से प्रेज द लॉर्ड दे रही पिता परमेश्वर के सामने जो मैंने रूथ का चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था और उसके बाद में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीक में हम रूथ को कंटिन्यू करेंगे। तो एक शायद मंडे को मैं नहीं बोल पाई, परंतु आज परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया है तो हम रूथ के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक यही देखा कि रूथ जो है, नाओमी के बारे में हमने पढ़ा कि नाओमी ने किस तरीके से अपने प्रॉमिस लैंड को छोड़ दिया और किस तरीके से हाउस ऑफ ब्रेड को छोड़कर वो ऐसी जगह पे चली गई जो ग्लैमरस देश होता है, मोआब देश में चली गई
और वहाँ जो भी कुछ हुआ वो उसका वर्णन हमने पूरे तरीके से किया है, और किस तरीके से नाओमी पूरे छूछे हाथ अपने वापस अपने देश में आती है। पूरे छूछे हाथ वो आती है। गई तो थी भरी पूरी, परंतु वो भरी पूरी ना आते हुए केवल अकेली होकर वो हाउस ऑफ ब्रेड में आती है। और उसके साथ में उसकी जो छोटी बहू रूथ जो थी वो उसके साथ में आती है, और वो कहती है कि मैं तो तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और तुझको छोड़कर त्याग कर मैं अपने घर को नहीं लौटूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं टिकूंगी, और तेरे लोग जो होंगे मैं उन्हीं के साथ में रहूंगी, और जब मैं मरूंगी तो वहाँ मैं मरूंगी जहाँ तू रहेगा और तू रहेगी, और वहीं पर मुझे मिट्टी दी जाएगी जहाँ पर उसकी सास को मिट्टी दी जाती है, नाओमी को मिट्टी दी जाएगी, वहीं पर मैं भी मरने के बाद में मिट्टी पाना चाहती हूँ। इस तरीके से उसने परमेश्वर को पूरे तरीके से इबादत की, जबकि वो तो मोआबन थी, वो परमेश्वर के नाम को नहीं जानती थी। वो लोग शायद मूर्ति पूजक रहते होंगे। तो वो मोआबी होने के बावजूद भी वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। और वो कहती है कि मृत्यु को छोड़ कोई भी चीज़ मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती, और यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यानी वो परमेश्वर को पूरे तरीके से अपनाती है, अपने सार्वभौमिक परमेश्वर को वो अपना परमेश्वर मान लेती है। और इसी के कारण उसने जो आगे जो ब्लेसिंग्स को पाई, आज हम उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर को अपना निज धाम मान लेने से, परमेश्वर को ये कहने से कि तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे छोड़ और कहाँ जाऊं। दुनिया तो हमको एक लोग हमको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु पिता परमेश्वर हमको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और यही रूथ का भी विश्वास हो जाता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और यहोवा को छोड़ मैं कभी भी अलग नहीं होंगी। उसका ये वचन, उसको जो भी कुछ हम मुंह से बोलते हैं ना, जो भी कुछ हम मुंह से बोलते हैं वो पिता परमेश्वर को पसंद आता है। वो कहता है कि तुम घोषणा करो, मनी मन में नहीं। मनी मन में परमेश्वर की इबादत नहीं करना है, मनी मन में परमेश्वर को सराहना नहीं है, या मनी मन में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है। खुल के सबके सामने हमको अपने पिता परमेश्वर का इकरार करना है और उसका धन्यवाद देना है और उसके चरणों पर जाना है। जिस तरीके से रूथ जो थी वो वहाँ अकेली तो नहीं रही होगी, जब नाओमी वहाँ से लौट रही है तो वहाँ लोग तो होंगे, पर वो सबके सामने परमेश्वर का, अपने सार्वभौमिक परमेश्वर का इकरार तो करती है और उसको एक्सेप्ट भी करती है, एक्सेप्ट भी करती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से नाओमी के साथ में रूथ चली जाती है, और उसके बाद में अपने सास का पेट भरने के लिए और अपने सास को पालने के लिए वो कुछ न कुछ काम करना चाहती है। और वो लोग बैतलहम में आकर पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। 2:1 में लिखा है। मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी के खेत में जाने दे। अपने सास से वो परमिशन ले रही है कि मुझे किसके खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बोने लगी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो खेत में किस तरीके से उसी का कुटुंबी जो बोआज था उसी के खेत में वो काम करने लगी, और बोआज उसको नहीं पहचानता है।
बोआज फिर अपने जो उसका सेवक रहता है उससे पूछता है वो कि ये जो लेडी है, ये जो स्त्री है, ये कौन है, किसकी कन्या है। ऐसा वो उसको कन्या करके कहता है, उसका रिस्पेक्ट करता है वो। यानी रूथ काफी छोटी रही होगी बोआज से, इसलिए तो उससे कहता है कि वो किसकी कन्या है। और फिर उसके बाद में सेवक जो है वो कहता है कि ये मोआबिन की कन्या है, और जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। तो उसने कहा, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीज बिनने और बटोरने दे। तो वह आई और भोर से लेकर अब तक यहीं पर काम कर रही है। और उसके बाद में बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी के दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहाँ रहना। उसमें ऐसा क्या देख लिया उसने, बोआज ने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि उस पर वो इतना यानी बोलता है कि दूसरे के खेत में मत जाना, बल्कि तू यहीं रहना और मेरे ही खेत में मेरी दासियों के संग में तू काम करना। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह रूथ पर हुआ, क्योंकि बोआज तो उसको कन्या कहता है, उसके मन में उसके लिए कुछ भी भावनाएं नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में है। परमेश्वर ये जानता है कि जब उसने मुझको अपनाया है तो निश्चित ही वो मेरी बेटी है, मेरी चुनी हुई बेटी है, और वो जहाँ जहाँ जाएगी मैं उसके साथ साथ रहूँगा। और जब उसने अपनी पूरे तरीके से अपनी माँ के जैसी सास का जिम्मेदारी उठाई है, उसको पालने की जिम्मेदारी उठाई है, उसको कष्ट नहीं होने देना करके वो खुद वो काम करने के लिए गई हुई है। अपनी नाओमी को कोई काम ना करना पड़े, ये उसके पीछे की भावना थी। वो उसकी सगी माँ तो नहीं थी ना, फिर भी वो भावनाओं को लेकर जब वो घर से बाहर निकल जाती है, उसके साथ साथ में परमेश्वर जाता है, क्योंकि परमेश्वर केवल यही चाहता है कि हम उसको कबूल तो कर लें, हम उसको एक्सेप्ट तो कर लें। हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि जब हम घनघोर परिस्थितियों में चले जाते हैं, उस समय हम परमेश्वर की बराबर से इबादत करते हैं, उसके नाम की हम स्तुति करते हैं, उसके नाम को हम ऊपर उठाते हैं, उसको बहुत बड़ा बलिदान हम चढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि हम बीमार हैं या कुछ हमको प्रॉब्लम है या हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स है। सिर्फ हमारी शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या हमारे बच्चों के साथ में कुछ अघटित घटना घटी है, या हमारे माता पिता के साथ में कुछ अघटित घटना घटी है, हमारे जीवन में तूफान मचा हुआ है। उस समय हम बहुत ही एक मग्न होकर पिता परमेश्वर के पास में जाते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, ये माहौल से, ये कंडीशन से आप हमको बचाइए। और आपने सब ने इस बात का अनुभव किया होगा कि किस तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, और वो पूरी प्रार्थना को सुन के हमारी जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज है, हम जो भी कुछ तकलीफ में गुजर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें पूरे तरीके से फिर से खुशहाल जीवन देता है। परंतु हम उस समय थोड़े दिन के बाद में फिर से भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें क्या दिया, किस तरीके से हम इस परिस्थिति, जो हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि उस परिस्थिति से हम निकल नहीं सकते थे, पर परमेश्वर ने उस परिस्थिति से हमको छुड़ाया। परंतु रूथ ने वैसा नहीं की। रूथ अपने देवताओं को भूलकर, अपने देवताओं को छोड़कर उसने यहोवा को अपनाया, यहोवा की शरण में चली गई। वो उसका देवता नहीं था, उसका देवता तो वो मोआबी होने के कारण उसका तो दूसरे देवी देवताएं थे, उसके घर के लोग भी वहाँ नहीं थे, उसके पड़ोसी भी नहीं थे, उसके रिश्तेदार भी नहीं थे, उसके सगे संबंधी भी नहीं थे। परंतु उसने नाओमी को और सबसे पहले यहोवा को उसने प्रथम स्थान दिया।
और हम देखते हैं कि उसी के कारण बोआज के मन में परमेश्वर ने उसके प्रति एक ऐसी भावना भरी कि वो उसको हे मेरी बेटी करके संबोधित करता है। और परमेश्वर ने उसके मन को कठोर होने से बचाया और परमेश्वर ने उसके मन में ये कहा कि तू इस लड़की को यहीं पे काम करने दे, तेरे ही खेत में। और वो खुद उस लड़की से कहता है, रूथ से कहता है कि तू दूसरे के खेत पर मत जाना, तू यहीं पे काम करना। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फसल काटने वाले के पीछे पीछे वो चलती है। और जिस तरीके से हम देखते थे कि फसल का यानी जो फसल काटने के बाद में जो थोड़ा सा कुछ गिर जाता था, बीज के इसमें जो गिर जाता था वो बटोर रही थी। जैसे जब खेत में गेहूं है या समझ लो जो भी कुछ उसके यहाँ पे फसल होती होगी, तो वो खेती में काटते समय हार्वेस्ट का समय था, क्योंकि उस समय इसलिए फसल काटी जा रही थी। और वो उसमें जो भी कुछ नीचे गिर रहा था, साइड में जो गिर रहा था, वो साइड में जितना भी गिरे, शायद बहुत सारे दास दासियां होगी जो वो चीज़ों को बिन रही होगी, थोड़ा सा जो गिरता होगा उसको बिन रही होगी। उसी में से रूथ भी एक थी। और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा कि पुराने लोग कहेंगे कि तू हमारे इसमें हिस्सा लेने को क्यों आ गई, क्योंकि बोआज ने उसको ये किया, बोआज ने उसके तरफ ध्यान दिया। बोआज ने उसको कहा कि तू हमारे खेत को छोड़ के ना जाना, तू यहीं रहना। और उसके बाद में वो खेत के जो लौते हैं उनको कहता है कि इस पर ध्यान बंधा रहे, इस पर ध्यान रखो। बतलाइए ना, वो रूथ को जानता था क्या? क्या वो उसकी सगी संबंधी थी क्या? क्या वो उसकी पड़ोसी थी क्या? क्या वो उसके देश की थी? क्या वो बैतलहम की थी? क्योंकि उसके सेवक ने तो उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि ये मोआबन है। और वहां के वासी, बैतलहम के वासी, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि वो हाउस ऑफ ब्रेड में रहते थे और मोआब देश नीचे था। परंतु वो मोआबिन जो थी उसको भी बोआज ने वैसा ही स्थान दिया जैसा वो अपने बेटी को देता हो। और इसलिए हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे चला करना, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी? आज्ञा भी देता है रूथ के लिए। वो लोगों को बताता है कि वे तुझे तंग ना करें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। हम अपने, जब हमारे यहाँ सर्वेंट्स होते हैं तो क्या हम अपने सर्वेंट को अपने ग्लास में पानी देते हैं क्या? अपनी थाली में उनको खाना खिलाते हैं क्या? नहीं, हम उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करते हैं। आजकल तो खैर ऐसा नहीं कह सकते, हम अपने घर में भी सभी की थालियाँ, सभी के ग्लासेस, अपने बच्चों की ग्लासेस, अपने बच्चों की थालियाँ, हम सब आजकल अलग ही रखते हैं। पर फिर भी हम उनके साथ में अपने जैसा व्यवहार नहीं करते। हम अपने साथ में काम करने वालों के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करते। परंतु यहाँ पर बोआज ने रूथ को अपने साथ में रखा। पानी के तक, उसका पानी का तक वो कहता है कि बर्तनों के पास में जो मेरे जवान पानी भरते हैं उसमें से तू पिया कर। और तब वो पूरी भूमि तक झुककर मुंह के बल कर गिरी। उसने उसका पूरे तरीके से आदर किया, उसका सम्मान किया, उसको रिस्पेक्ट दिया बोआज को। और उसके कारण शायद बोआज और खुश हो गया होगा। ये मैनर्स, ये एटिकेट्स, कई बार हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। कई बार हम समझते हैं हम किसी के सामने क्यों झुके। कई बार हमारे साथ में ऐसी दुर्घटना होती है कि हमसे भी, जो हम किसी को भी छोटा नहीं कह सकते, हम किसी को भी बड़ा नहीं कह, हम ये नहीं कह सकते कि वो हमसे छोटे हैं। पर फिर भी एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ मैं कि जिस तरीके से कोई अगर छोटे व्यक्ति ने हमारे साथ में बहुत अच्छा काम किया,
कई बार हम अपने ईगो में, हम अपने घमंड में इतने चूर रहते हैं कि हम उसके तरफ सिर्फ इग्नोर करते हैं उसको और आगे बढ़ जाते हैं। इसी से हम परमेश्वर के कितने नज़दीक में हैं, हम परमेश्वर के जन हैं या नहीं हैं, यह हमको समझ में आता है। जब हम देखते हैं कि निर्गमन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आशीषें इज़राइलियों को दिया था, उसमें हम पाते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने यीशु मसीह उन्होंने परमेश्वर को तोहमत लगाई। परमेश्वर को हमेशा वो लोगों ने निम्न दर्जा दिया। जब वो लोग कठिनाई में आते थे तब वो ज़रूर उन लोगों को, परमेश्वर को याद करते थे, परंतु जब जैसे ही कठिनाई उनके ऊपर से गुजर जाती थी वो परमेश्वर को कोसते थे, वो परमेश्वर को कोसने लग जाते थे कि तूने हमारे साथ में ये नहीं किया, तूने हमारे साथ में वो नहीं किया, हम तो वहीं पे अच्छे थे, हमको वहाँ पर रोज नॉनवेज मिलता था, तो हमको क्या दे रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। परमेश्वर के पीछे जाने के बजाय वो ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर मूर्ति पूजा करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। मन्ना खाना नहीं चाहते थे वो लोग, जबकि वो बहुत स्वादिष्ट होता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो सिर्फ मन्ना के लिए नहीं, उन्होंने परमेश्वर को भी धिक्कारा, उन्होंने परमेश्वर को भी धिक्कारा। मूसा जब जब पहाड़ पर परमेश्वर के पास में जाता था, यहाँ वो बलि का वो सब अपने जितने भी गहने वहने लेकर आए थे उसको गलाकर उसकी मूर्ति बनाते हैं, और वो मूर्ति के आगे बहुत ही घिनौना काम वो लोग करते हैं। ये सब हम जानते हैं अच्छे से। तो किस तरीके से जब हम एक व्यक्ति को, हम तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को अपने ऊंचा स्थान तो जाने दीजिए, हम उसकी इबादत भी नहीं करना चाहते। जैसे ही हमारा समय ख़त्म हो जाता है, जैसे ही हमारा सब जो भी हमको उसकी ज़रूरत थी वो ख़त्म हो जाती है, हम परमेश्वर को बाय बाय कर देते हैं, टाटा कर देते हैं। संडे के दिन भी हम थोड़ी देर तक परमेश्वर के भवन में ज़रूर पाए जाते हैं, ज़रूर पाए जाते हैं। कई लोग तो हर संडे को जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक लेवी, धार्मिक सदुकी, धार्मिक फरीसी, जो कल मैंने बताया, नकाब पहनकर आने वाले लोग, हम कितने धार्मिक हैं बताने वाले लोग। परंतु सही अर्थ में देखा जाए, धार्मिक कौन है? वो चुंगी लेने वाला, जिसको यीशु मसीह ने कहा, उसकी प्रार्थना सुनी गई। धार्मिक कौन है? क्रूस पर टंगा हुआ वो चोर, जिसको परमेश्वर ने उसी समय कबूल किया। वो तो नहीं जाता था ना हर संडे चर्च, वो तो गलत संगति में था, गलत काम करता था, चर्च का तो उसको मालूम भी नहीं होगा, कलीसिया तो उसको मालूम भी नहीं होगी, या यीशु मसीह के बारे में उसने पहले तो नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा। परंतु किस तरीके से परमेश्वर को उसको चुनना था ना, परमेश्वर ने उसको चुना। वो परमेश्वर के तरफ से बोला, यीशु मसीह के तरफ से बोला, हम तो अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, परंतु इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सजा भुगत रहा है, हमारी जैसी क्रूस की मृत्यु। और उसका जो बोलना था, जो उसने घोषणा किया, मन ही मन में नहीं बोला उसने। वहाँ पे तो इतने सारे लोग थे, रोमन सोल्जर थे, पिलातुस भी बैठा होगा वहाँ पर, देख रहा होगा। सबके सामने बिना डरे वो एक्सेप्ट करता है यीशु मसीह को।
इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम कहाँ हैं। एक सिर्फ चर्च चले जाना, कुछ तो भी धार्मिक रिचुअल है, हम चले गए चर्च। चर्च खत्म होने के बाद में घर में आकर हमने नॉनवेज बना लिया, सब कुछ कर लिया, खाने पीने को ये नहीं है, परंतु हमारा मन फिर दूसरी जगह लग जाता है। ये नहीं कि हमको हमारा मन दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए, पर गलत जगह लगता है। मैं दूसरी जगह यानी अपने काम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हम गलत जगह पे हमारे मन को लगा लेते हैं, हमारा मन भटक जाता है। हो सकता है संडे को किसी का मन नहीं भटकता होगा, भाई चर्च जाकर आए हैं, हो सकता है संडे को रहते होंगे एकदम पाक पवित्र, पर मंडे से 6 दिन क्या हुआ, हम पाप कर लेंगे, संडे को तो हमको चर्च में जाना ही है। कौन है हम भी कुड़कुड़ाने वाले इजरायली है ना, हम भी वही हैं। पर यहाँ मैं इसलिए उसका ये उदाहरण दे रही हूँ इजरायलियों की तरफ से। मैं उधर पुराने नियम को मैंने संबोधित किया और नए नियम को भी मैंने बतलाया कि किस तरीके से रूथ जो पराय जाति की थी, जिसके देवी देवता दूसरे थे, वो उसने यीशु मसीह के बारे में सुनी भी थी या नहीं सुनी थी पता नहीं, परमेश्वर के बारे में सुनी भी थी, यहोवा के बारे में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में क्या जानती होगी वो, परंतु परमेश्वर ने उसको चुन लिया। जैसे ही उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं सारे काम परमेश्वर से डर के करूंगी, ऐसा उसने मन में बोली होगी, है ना, कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यानी आज से मेरा सारा कंट्रोल मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देती हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने देवी देवताओं के हाथों में सौंपती हूँ, तू जहाँ टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। और उसी के कारण कि वो बेचारी वृद्ध है, वो कहाँ से काम करेगी, उसने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के नाम से वो ऐसी जगह काम करने चली गई, खेत में काम करने चली गई जहाँ पर वो जानती भी नहीं थी, उसको नहीं थी वो जगह पर वो। अब वो कितने दिन बाद गई होगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए वो कहते हैं और वो झुककर उसको सलाम उसके पांव पर गिरती है और कहने लगी कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। पूछती है वो बोआज से कि क्या कारण है कि मुझ परदेशी पे, परदेसी थी ना वो, मोआब की थी ना, ग्लैमरस देश से आई थी ना वो, अपने क्यों तूने मेरी सुधि ली। और बोआज देखिए कितना सुंदर उत्तर देता है कि जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपने माता पिता, अपने जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले से न जानती थी, सब कुछ मुझे विस्तार के साथ में बताया गया है। कैसा सैक्रिफाइस है ये, कैसा सैक्रिफाइस है। और बोआज के मन में भी उसके प्रति इतनी दया उसके प्रति आई बोआज के मन में। उसको जब सब कुछ बताते हैं तो उसके मन में उसके लिए एक अलग सी भावना हो जाती है, वो बेटी करके उसको संबोधित करता है और उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में आ जाता है। ये सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में परमेश्वर देता है। हम जब भी लोगों को हमारी जरूरत होती है उस समय हम सामरी बन जाएं, सामरी पुरुष बन जाए। सामरी पुरुष भी तो बिजी था ना, वो भी तो किसी काम से गया था ना, काम से लौट रहा था ना वो तो, या काम को जा रहा होगा। परंतु जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने तो उसको छोड़ दिया, वो बाजू से चले गए। छोड़ दिया क्या, वो तो पूरे तरीके से उसको कट मार के चले गए। परंतु सामरी ने क्या किया, जिससे इजरायली घृणा करते हैं,
सामरियों से। उसने क्या किया? उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसके बाद में भी उसको धर्मशाला में रख के उसके लिए पैसे देके चला गया। वो भी तो वो व्यक्ति को नहीं जानता था ना, उसको क्या मालूम है कि कौन है ये व्यक्ति। पर ये है परमेश्वर की कृपा, ये है परमेश्वर की दया, जो जिसके मन में परमेश्वर कूट कूट कर भरता है ना, वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने बोलने से, सच में बोलने से भी हम परमेश्वर को दर्शाते हैं। हम अगर सच्चे मसीही हैं तो हमारे बोल से लोगों को समझना चाहिए कि ये दूसरों से भिन्न है। आज मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरी बाई ने वो कहीं काम घर लेने के लिए, घर दूसरा ढूंढने के लिए गई और कोई घर में वो उसको एक घर मिला, तो वो बाई ने उसके साथ में बहुत अच्छे से पेश आई। उसके आजू बाजू वाले लोगों ने भी उसकी अच्छी टेस्टिमनी दिया कि भाई बहुत अच्छी है। और उसके बाद में उसने मेरे को कहा, आप लोग जिस क्रिश्चियन है ना, वो लेडी भी क्रिश्चियन है। देखिए, एक अन्य जाति की स्त्री ने एक परमेश्वर को मानने वाली लेडी को अप्रिशिएट किया। क्या हमारे लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं हमको? क्या हम में वो भावनाएं हैं जो बोआज में आई? बोआज तो नहीं जानता था रूथ को, परंतु बोआज ने इतना बड़ा काम किया और ये भी कहा कि तूने जो भी कुछ किया है वो मैं सविस्तर जानता हूँ, डिटेल में तेरे बारे में मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मैंने ली है। और इसके बाद में तू यहोवा तेरे कार्य का 2:12, रूथ 2:12, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तूने शरण ली है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, मोआब का परमेश्वर नहीं, मोआब का देवी देवता नहीं, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। बोआज ने अपने परमेश्वर की स्तुति की, अपने परमेश्वर के नाम की महिमा की और उसके नाम से उसको आशीष दी। परमेश्वर के नाम से उसको उसने आशीष दी और कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तेरे अनुग्रह, उसके अनुग्रह की दृष्टि, पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। कितना वो परमेश्वर से डरता था बोआज। वो तो एक संपन्न पुरुष था, बहुत अमीर आदमी था, परंतु हम जो बाइबल में लाजरस की और वो अमीर व्यक्ति की जो स्टोरी पढ़ते हैं ना, लाजर जो गरीब था और अमीर व्यक्ति की स्टोरी हमने पढ़ा है बाइबल में, जो यीशु मसीह अपने चेलों को सुनाते हैं। किस तरीके से वो अमीर व्यक्ति था और किस तरीके से लाजर था और उसका अंत क्या हुआ, ये भी यीशु मसीह अपनी स्टोरी में सुनाते हैं। परंतु बोआज वैसा नहीं था। बोआज ने अपने दासी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया। बोआज ने बल्कि उसको कहा कि हमारे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले गवाही दे रहा है, वो परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की गवाही दे रहा है वो अन्य जाति को। हम तो परमेश्वर से शर्माते हैं। हम तो हाई कास्ट होने का लोगों के सामने दावा करते हैं। अगर हमारा सरनेम अगर क्रिश्चियन नहीं है तो हम तो यही बताएंगे कि हम तो बहुत हिंदुओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हम उस समय दूसरों के सामने अपने आप को क्रिश्चियन बताने से भी शर्माते हैं। हम नहीं बताते
कि हम मसीही हैं, या हम गवाही नहीं देते कि मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या किया। मसीह बेचारा करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, परंतु हम अपने आप को मसीह बताने से शर्माते हैं। मसीह बताने से हम शर्माते हैं। अगर किसी का सरनेम ही क्रिश्चियन है तो वो तो छिपाने का प्रश्न ही नहीं आता। परंतु यहाँ हम बोआज को देखते हैं कि वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। और उसके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। आगे वो उसके साथ में इतना ज़्यादा अच्छे से रहता है। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, यानी अब रूथ कहती है, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, क्योंकि वो तो अभी अभी काम करने को आई है। हो सकता है वो उसका पहला दिन रहा होगा। पहले दिन परमेश्वर ने उसको बतलाया कि तू मेरी है, मेरी चुनी हुई है तू, आज से मैंने रूथ तुझको चुन लिया है। और इसीलिए तो उसका पूरा अध्याय हम बाइबल में पाते हैं। रूथ का अध्याय हम बाइबल में पाते हैं। बाइबल में वो पुस्तक का नाम नाओमी नहीं है, या बाइबल में वो पुस्तक का नाम बोआज नहीं है। उस पुस्तक का नाम है रूथ। ये है परमेश्वर की आशीषें। परमेश्वर के शरण में आने वालों को परमेश्वर ऊंचा स्थान देने से भी नहीं चूकता। परमेश्वर ने चोर को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया। परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले को भी चुन लिया। क्या किसी अमीर को परमेश्वर ने चुना? क्या किसी धनी को परमेश्वर ने अपने बाइबल में स्थान दिया? हम कभी भी नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा। वैश्या का भी नाम परमेश्वर ने बाइबल में लिखा। उसको भी परमेश्वर ने चुना, और वो जाकर एक कितनी बड़ी दाऊद की दादी बन गई, पड़दादी बन गई। राहाब वैश्या ही उसको कहा गया, परंतु मत्ती में उसको राहाब कहा गया। पूरा उसका परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके कैरेक्टर को बदल दिया, और नए नियम में भी उसका नाम आया। इवन इब्रानियों में भी उसका नाम है, इब्रानियों की पुस्तक में भी उसका नाम है। और उसी तरीके से रूथ की पुस्तक भी रूथ के नाम से लिखी गई। यानी वो परमेश्वर की कितनी बड़ी दासी रही होगी, कैसे डर के वो परमेश्वर के अधीन रही होगी। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा कि परमेश्वर को उससे शर्म आए, या वो परमेश्वर से शर्माई, ऐसा नहीं की उसने। वो बल्कि यहाँ पर भी कहती है कि यद्यपि मैं तेरे दासियों के भी बराबर नहीं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझको शांति दी है। वो क्या कहता है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण ले आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसका उत्तर वो दे रही है कि मन में बैठने वाली बातें कहकर तूने मुझको शांति दी है। परमेश्वर की इबादत कर रही है, वो कह रही है कि परमेश्वर के बात को लेकर मैंने बहुत असीम शांति को पाई है। हम तो यहाँ 1 घंटा वचन बोलते हैं और उसके थोड़ी देर बाद में हम वो शांति को भूल जाते हैं। थोड़ा भी हमको कुछ तकलीफ होती है तो हम अपने तकलीफ पे ध्यान देने लग जाते हैं। किसी किस्म के प्रॉब्लम से अगर हम घिर गए, हम एकदम प्रॉब्लम के तरफ ध्यान देने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम से मेरे को शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी।
डाउट, डाउट। पर यहां हम देखते हैं कि रूथ ने कहीं पे भी डाउट नहीं किया, कहीं पे भी डाउट नहीं किया। एक अनजान स्त्री एक अनजान देश में आने के बाद में, एक अनजान परमेश्वर को कबूल करने के बाद में, उसका ये पूरे तरीके से स्टेटमेंट है कि मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझको शांति दी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बोआज का जब रोटी खाने का समय आता है तो बोआज ने उससे कहा, यहां आकर रोटी खा। पूरा ध्यान था बोआज का उसके तरफ, क्योंकि वो पराए देश से, पराए देवी देवताओं को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर वो यहाँ आई है। और इसलिए वो कहता है और सबको बताता है कि भुनी हुई बाली, जो भी कुछ उसके पास में खाना थी, वो खाना उसको देता है और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी। यहीं पे नहीं छोड़ दिया बोआज ने, उसको पहले पानी पिला दिया और उसके बाद में उसको 9वें अध्याय में 9वें वचन में पानी पिला दिया, 14वें वचन में खाना खिला दिया। दैट्स ऑल, हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हमारे काम करने वाले बोलो या जो भी कोई बोले, हमने उसको सब कुछ दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। पर नहीं, बोआज की ड्यूटी नहीं खत्म हुई। बोआज ने अपने जवान को, अपने जो उसके जो सेवक लोग थे, उसको कहता है कि जब वो बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो। वो किनारे पे ही शायद बिनने की इजाजत होगी उनको, बीच में जाने की इजाजत नहीं होगी उनको, परंतु बोआज ने अपने लोगों से कहा कि उसको बीच में भी बोने दो। उसके अलावा देखिए और भी बोलता है वो कि दोष मत लगाओ, और उस पर दोष मत लगाओ। वरन इतने में भी वो खामोश नहीं रहा बोआज, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, जानबूझ के गिरा दिया करो। ये आशीषें हैं। उसने खुल के परमेश्वर की आशीषें रूथ को बताई कि मेरा परमेश्वर कैसी आशीषों से भरा परमेश्वर है, वो आशीषों को तू भी बटोर ले। सिर्फ मैं मुट्ठी खोल कर ही नहीं, बल्कि जबरदस्ती वो और भी गिरा देने के लिए बोलता है। अपरंपार आशीषें वो परमेश्वर की उसको देते चला जा रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बिखेर दिया, नहीं, मुट्ठी भरने के बाद में भी कुछ कुछ निकाल कर दे और कुछ कुछ गिरा भी दे। ये आशीषें वो उसको देता है और बिनने के लिए छोड़ दे। उसको घुड़क मत, उसको डांटना नहीं कि तू इधर क्यों आ रही है, तू उधर क्यों जा रही है, तू कॉर्नर से क्यों नहीं ले रही, तू बीच में क्यों आ रही है, तू हमारे साथ साथ में क्यों आ रही है। नहीं, उसको घुड़क मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो कहता है कि तू अपने सब कुछ छोड़कर तू नाओमी के पीछे पीछे आई है और तूने हमारे परमेश्वर को अपनाया है। तो इसलिए जब देखते हैं कि सांझ को वो खेत बिनती रही, और उसके बाद में हम देखते हैं, इसके आगे हम सब कुछ जानते हैं, इसके आगे मैं नहीं बोलूँगी, एकदम हम 3 पे आते हैं क्योंकि समय हो रहा है। तो नाओमी जो है वो रूथ को सब कुछ बताती है। रूथ जो है वो नाओमी को सब कुछ बताती है। और फिर रात को वो नाओमी उससे कहती है कि तू उसके पास में जा और उसके पास में यानी उसके पास में जाकर तू चुपचाप से लेट जा। और जब वो खाना पीना खाकर बोआज अपने बिस्तर पर आकर सोता है तो हम देखते हैं कि उसके पांव के पास में एक स्त्री लेटी हुई है। तो उसको वो पूछता है कि तू कौन है? तब वो बोली, मैं तेरी दासी रूथ हूं, तूने अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे। 3:9।
रूथ 3 का 9, चद्दर उड़ा दे क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। चद्दर उड़ाना यानी उसको सुरक्षा देना। हम जब ठंड में होते हैं हम चादर ओढ़ते हैं। मैं प्रैक्टिकली इसमें बता रही हूँ अभी कि अगर बहुत ठंड है तो हम मोटा रजाई ओढ़ते हैं। चादर ओढ़ना यानी अपने आप को गर्म करना, अपने आप को गर्म रखना। किसी जैसे पति पत्नी के लिए हमेशा अरेंजमेंट करता है, हर चीज़ का पत्नी भी करती है, तो वो कहती है कि तू अपनी चद्दर उड़ा दे मुझको, और क्योंकि तू हमारे भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंबी है, यानी तू मेरा रिश्तेदार है। वो बताती है कि तू मेरा रिश्तेदार है। और उसने कहा, बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई, किसी के पीछे नहीं गई तू। उसके कैरेक्टर के बारे में अब वो बता रहा है। इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर। अभी भी वो बेटी ही कहता है, जो कुछ तू कहेगी वो मैं तुझसे करूँगा। तू एक भली स्त्री है। और कहता है कि सचमुच में मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो भी एक और है, मुझे पहले ही छुड़ाने का अब रात ठहरी है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके पाँव के पास में भोर तक रहती है और उसके बाद में और उठकर जल्दी से ही चली जाती है कि कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री भी आई थी। यह हम सब कुछ जानते हैं। परंतु जब हम देखते हैं उसकी सास के पास आई, तब उसने पूछा 3:16, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उसके साथ में हुआ था उसने उसको कह के सुना दिया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जो उससे यह कहकर मुझको दिया कि सास के पास छूछे हाथ मत जा। सास के पास जाती है तब भी उसको भर भर के आशीषें देता है वो, और यहाँ पर भी वो बेटी ही कहता है। परंतु हम देखते हैं कि बोआज के पास में जब बोआज बैठा रहता है, कुटुंबियों से चर्चा होती है, तो बोआज को वो पूछता है, और वो उनके साथ में बोआज ने कहा कि नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए के नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। वो लोगों से चर्चा करता है यहाँ पर। और छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। तो इसलिए पुराने समय में इज़राइल को छुड़ाने के जो लोग थे उसकी एक प्रथा, उस प्रथा के अनुसार बोआज करता है, जो हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 25:5-10। व्यवस्था विवरण जो भी उसकी प्रथा होगी, व्यवस्था विवरण 25:5-10 में हम देखते हैं 25:5-10 में क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण उसमें लिखा हुआ है, जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री विवाह परगोत्री से न किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपने पत्नी कर ले। ये जो भी कुछ उनके धर्म का पालन करने के लिए जो भी कुछ व्यवस्था थी, उसके अनुसार वो पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। और उसके बाद में वृद्ध लोगों ने उससे कहा कि तू महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग के नाम पर स्थिर करूँ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको शादी करने की बाकी के लोग परमिशन देते हैं, और वो कहता है, इज़राइल के घराने यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान कर, और तू एप्राता की वीरता, और उसके बाद में वो जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे। और हम देखते हैं कि बोआज की उससे शादी हो जाती है, रूत से। यानी कहाँ एक स्त्री, कहाँ रूत, मोआब की रहने वाली, एक ऐसे देश की रहने वाली जहाँ पाप, भ्रष्टाचार, कलंक, व्यभिचार ये सब भरे हुए देश से वो आई स्त्री, परंतु वो उस तरीके की नहीं थी।
गलत स्त्री नहीं थी वो, और वो नाओमी के साथ में आकर पूरे तरीके से नाओमी के चरण में आकर नाओमी के इसमें आ जाती है, और नाओमी जैसा जैसा उसको कहती है उसका वो पूरे तरीके से पालन करती है, पूरे तरीके से उसको पालन करती है। और उसके बाद में हम 4:14 में देखते हैं कि तब स्त्रियों ने नाओमी से, उसके पहले हम देखते हैं कि उसकी पत्नी हो गई, 13वें वचन में कहता है उसकी पत्नी हो गई, और जब वो उसके पास में जाता है तो उसको गर्भवती होती है वो, और उसको बेटा होता है। उसके बाद में स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। उसको आशीष देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं उसको और 7 बेटे होते हैं, और नाओमी अपने नाती लोगों को गोद में रखकर उनकी धाय का काम करने लगती है। हम यही जो बात है हम मूसा के समय में देखते हैं। मूसा को जब रानी जब अपने पास में ले आती है, उसकी धाय बन के उसकी माँ वहाँ पर जाती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। यहाँ जो नाओमी है वो भी अपने बहू के बच्चों के पालन पोषण के लिए उनके घर में चली जाती है। यानी कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने रूथ को पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने रूथ के लिए एक पूरी चेन ऑफ ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं। रूथ के इसमें पूरी चेन ऑफ ब्लेसिंग्स हम पाते हैं रूथ के इसमें। और इसीलिए रूथ की किताब को जो बाइबल में लिखा गया है ना, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान है, हमारे लिए एक सीख है कि हमने क्या जीवन को जीना है, किस तरीके से हम हमारे परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, जिसको हम जानते हैं, पैदा होते से ही हम जानते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस, तो उसके अनुसार हमको चलना है। एक मोआबन स्त्री जो परमेश्वर को नहीं पहचानती थी, परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग से भर दिया, ब्लेसिंग और ब्लेसिंग और ब्लेसिंग से भर दिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद में नाओमी के एक बेटा, नाओमी लड़के का नाम उसने, जब उसका लड़का होता है रूथ का, लड़के का नाम ओबेद रखा। देखिए ये कैसे बड़े एक वो कर रही है, बड़े कुल में जा रही है, वो छोटे कुल की नहीं हुई, वो एक बड़े कुल की जा रही है, बड़े वंशज के इसमें उसका नाम आने वाला है। और वो ओबेद रखा, ईशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। यानी ओबेद का बेटा ईशै हुआ और ईशै का बेटा दाऊद हुआ। कैसे वंशज में चली गई रूथ? पूरे ब्लेसेड वंशज में चली गई रूथ, जो एक मोआबन थी। क्यों परमेश्वर ने उस पर इतना अनुग्रह किया, क्यों परमेश्वर ने उसको इतने ब्लेसिंग दी, वो खुद बोआज भी बतलाता है कि क्यों उसको इतनी ब्लेसिंग मिली, किस तरीके से परमेश्वर ने उसके लिए इतने बड़े द्वार को खोल दिया, इतना बड़ा वंश का उसको यानी उसके कारण इतने बड़े वंश में वो ये हुई, उसके वंशज इतने पॉपुलर हुए। किसके? रूथ और बोआज के। उसका लड़का ओबेद हुआ, ओबेद का लड़का ईशै हुआ और ईशै का लड़का दाऊद हुआ। और हम देखते हैं पेरेस की वंशावली यह है, वो पेरेस के बारे में बताया गया है। इसमें हम देखते हैं ओबेद से ईशै और ईशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। तो ये ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर के साथ में रह के हम इस ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी योजना बनाई है। हमको परमेश्वर के पास जाना तो है ना? परमेश्वर के पास में टाइम बीइंग नहीं जाना है हमको,
परमेश्वर के साथ में हमको उठना है, परमेश्वर के साथ में हमको बैठना है, परमेश्वर की शरण में हमको रहना है। इस्राएलियों की तरह मरमरिंग और मरमरिंग ये हमारी लाइफ ना हो, बल्कि हम अपने एकमात्र परमेश्वर पे हमेशा सजदा करने वाले हो सके, हमेशा उसके अंडर में रहने वाले हो सके, हमेशा उसकी स्तुति करने वाले हो सके, और उससे दूर जाने की बात हम कभी ना सोचें, चाहे कितनी भी तकलीफों का सामना हमको क्यों ना करना पड़े। पिता परमेश्वर हमारे साथ में है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ में है। जब वो राहाब को चुन सकता है, जब वो रूथ को चुन सकता है, तो क्या वो हमको नहीं चुन सकता? हम ऐसे काम तो करें कि पिता परमेश्वर भी हमको चुनकर हमारे द्वारा बहुत सारी आशीषें दुनिया को बताएं, दुनिया के नज़रों में आए कि परमेश्वर की संतान क्या होती है, कितनी ब्लेसिंग पाती है परमेश्वर की संतान। विपरीत परिस्थिति में भी वो लोग खुश रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते। अय्यूब की तरह, नए नियम में 12 चेलों की तरह वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर, जबकि हमने तो कोई और वचन को चुना था पिता परमेश्वर, और उसकी हमने प्रिपरेशन भी की थी पिता परमेश्वर, पूरे तरीके से ये वचन आज मैं बोलूँगी करके मैं पूरे तरीके से तैयार थी पिता, परंतु आपने समय पर हमारे वचन को पूरे तरीके से चेंज किया, क्योंकि शायद आपकी ये इच्छा है पिता परमेश्वर कि हम रूथ की तरह बने, हमारा विश्वास रूथ की तरह हो। अनजान देश से आई हुई स्त्री ने जिस तरीके से आपके नाम को रोशन किया, हम तो आपकी संतान करके ही पैदा हुए हैं पिता परमेश्वर। हम भी आपके नाम को कहीं पे भी ठेस ना पहुंचाए, कहीं पे भी आपको हम दुख न दें, कहीं पे भी हम आपको अन्याय आप पर और किसी पे भी हम अन्याय न करें, क्योंकि अगर हम किसी के साथ में अन्याय करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में वो काम करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को सुधार, हमारे जीवन को तू बदल डाल, हमें पिता परमेश्वर अपनी शरण में ले ले। अपनी आशीषें जो आप हम पर बरसाते हैं, वो आशीषों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये पेज में हमको मौका दिया कि आज हम वो स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन को बता सके, जिसने परमेश्वर को उसका परमेश्वर ना होने पर भी कैसा वो उसको स्थान देती है, और वो कितने बड़े वंश की दावेदार हो जाती है पिता परमेश्वर। हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी उपस्थित यहाँ है, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे इसमें कमेंट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है पिता, परंतु जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब को पिता परमेश्वर आप आशीषों से नवाजिए, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा से ओतप्रोत भर दीजिए पिता परमेश्वर। विशेषकर पिता परमेश्वर हम शबनम सिस्टर के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। वो पिता परमेश्वर अपनी सारी ड्यूटी के बाद में जो पिता परमेश्वर का काम है वो रात तक करते हैं, उनको पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजिए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। मुझे अब दिख ही नहीं रहे कौन लोग हैं करके, कमेंट्स में कुछ नहीं आ रहा है, शायद मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, आमीन।